Hello friends, I'm Vinod Patel. I welcome you to my YouTube channel ABC Classes. Today we are going to learn direct speech and indirect speech. You know that this is one of the most important chapters in English grammar. And I also know that there are many of the students who find this chapter very difficult because I think they don't know the basic concept of the speech. And this chapter is very lengthy, so I have divided it into at least 6 to 7 videos. In this video I'm just going to teach you what is the speech, what is direct speech and indirect speech. Let's see. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस वीडियो में हमें सिर्फ यही लर्न करना है कि व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ देखिए कि वी लिसन टू अ लॉट ऑफ कोट्स एवरी डे, मतलब हम एवरी डे बहुत सारे लोगों को मिलते हैं और बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत होती है। तो जिसको भी हम मिलते हैं वो हमें कुछ न कुछ कहते हैं। तो ऐसा एवरी डे होता है कि बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, लेकिन वो सभी बातें इंपॉर्टेंट नहीं होती। कोई कोई बातें ऐसी होती है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि वो बात हम सिर्फ सुन लेते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, हम किसी को बताते नहीं। वी डोंट टेल एनीबडी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कोई कोई बातें ऐसी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो बातें हमें सुनकर किसी को बतानी पड़ती है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। खास करके अगर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा कि सपोज मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे चेकअप किया और उसने मुझे कहा कि भाई आपको डायबिटीज है। डॉक्टर ने मुझे कहा आपको डायबिटीज है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, घर जाके मुझे बताना पड़ेगा, मेरी वाइफ को बताना पड़ेगा, मेरे मम्मी पापा को बताना पड़ेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो इंपॉर्टेंट होती है वो हम सुनते हैं फिर किसी और को बता देते हैं। तो जब हम बात किसी को बताते हैं तब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का जन्म होता है। देखिए एक और मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा। ये मेरी वाइफ है और ये मैं हूं सपोज। तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि आई एम गोइंग टू ए किटी पार्टी। मेरी वाइफ ने मुझे बताया आई एम गोइंग टू ए किटी पार्टी, और ये बात 5 बजे हुई थी, राइट। तो अभी मेरी वाइफ मुझे जो कहती है कि भाई आई एम गोइंग टू ए किटी पार्टी, वो कोई स्पीच नहीं है, ये कोई डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच नहीं है, ये तो सिर्फ स्टेटमेंट है, राइट। ये कोटेशन है जो सिर्फ उसने मुझे कहा है। लेकिन ये बात जब मैं किसी और को बताऊंगा तब वहां हमें देखना है कि इसको डायरेक्ट स्पीच में बताना है या इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है। तो अभी ये जो बातचीत हुई है, मतलब मेरी वाइफ ने मुझे जो कहा है आई एम गोइंग टू ए किटी पार्टी, राइट। तो ये बात मेरी मम्मी कहीं दूर खड़े होके सुनती है। मतलब उसने सुना नहीं कि मेरी वाइफ ने मुझे क्या कहा, लेकिन उसे इतना पता चला कि कुछ हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ बातचीत हुई। तो जब भी मैं मेरी मदर के पास जाऊंगा तब वो मुझे पूछेगी कि भाई तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें क्या बताया, तो तब मुझे ये बात मेरी मम्मी को बतानी पड़ेगी। तो जब ये बात मैं मेरी मदर को बताऊंगा तब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का जन्म होगा, ठीक है। तो जब मैं मेरी मदर के पास जाऊंगा तब मुझे तय करना है कि ये बात मुझे उसको डायरेक्ट में बतानी है या इनडायरेक्ट में बतानी है। तो अभी मैं डायरेक्ट स्पीच की बात करता हूं। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि हमने जो कुछ सुना है वो हम एज इट इज किसी को बता देते हैं। वी रिपोर्ट समवन्स एग्जैक्ट वर्ड्स। मेरी वाइफ ने मुझे जो कुछ भी कहा है वही वर्ड्स मैं मेरी मदर को बता दूंगा, तो वो मेरा डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। डायरेक्ट का मतलब भी यही होता है कि जो कुछ सुना वो एज इट इज किसी को बता दो, कोई चेंज मत करो, ठीक है। तो 5 बजे
मेरी वाइफ ने मुझे कहा था, तो अभी मैं 6 बजे की बात करता हूं, तो ये टाइम चेंज हो गया। तो 6 बजे मेरी मम्मी जब मुझे पूछेगी कि भाई तुम्हारी वाइफ ने आपको क्या कहा, तो तब मैं मेरी मम्मी को क्या कहूंगा? माई वाइफ सेड टू मी, मेरी वाइफ ने मुझे कहा, आई एम गोइंग टू अ किटी पार्टी, मैं किटी पार्टी में जा रही हूं। तो यहां देखिए कि 6 बजे जब मैं मेरी मदर को ये बात करता हूं, तो ये जो पूरा सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू अ किटी पार्टी, दैट इज अ कोटेड टेक्स्ट बाय माय वाइफ। मेरी वाइफ ने जो कुछ कहा, ये वर्ड्स है, ये सेंटेंस है। और ये जो है वो अनकोटेड टेक्स्ट है। अनकोटेड टेक्स्ट मतलब मुझे ये ऐड करना पड़ता है कि मेरी वाइफ ने मुझे कहा, ठीक है। तो माई वाइफ सेड टू मी, आई एम गोइंग टू अ किटी पार्टी। तो ये जो तरीका है कि बोलने वाले ने जो कुछ कहा है वो हम एज इट इज किसी को बता देते हैं। यहाँ देखिए कि मेरी वाइफ ने जो सेंटेंस कहा था वो एज इट इज मैंने यहाँ लिख दिया है या मैंने बोल दिया है। और इन रिटन इंग्लिश हम ये सेंटेंस को इन्वर्टेड कोमा के बीच में लिखते हैं, लेकिन स्पीकिंग में तो कोमास की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो वर्ड्स बोले गए हैं उसको हम एज इट इज किसी को बता देते हैं, तो ये हो जाता है डायरेक्ट स्पीच। इसको हम डायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। तो यहां देखिए, द एग्जैक्ट वर्ड्स आर रिटन विद इन इन्वर्टेड कोमास। मेरी वाइफ ने जो कुछ मुझे कहा था वो मैंने इन्वर्टेड कोमास के बीच में लिख दिया, तो ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। और ये जो इन्वर्टेड कोमास है उसको हम कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट नरेशन और कोटेड स्पीच। ये जो डायरेक्ट स्पीच है उसको आप डायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हो और उसको कोटेड स्पीच भी कह सकते हो। तो यहां तक ये हमने लर्न किया कि किसी की बात को हम एज इट इज किसी को बता देते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। ये जो डायरेक्ट स्पीच है वो वैसे बहुत इजी है। ज्यादातर स्टोरी बुक्स में इसका प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। तो उसका जो सेंटेंस है उसका फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। ये जो हमारा एग्जाम्पल है, माई वाइफ सेड टू मी आई एम गोइंग टू ए किटी पार्टी। तो इस एग्जाम्पल में ये जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, यहाँ इस सेंटेंस में माई वाइफ, तो इसको हम रिपोर्टर कहते हैं। तो कहीं भी इस चैप्टर में अगर मैं रिपोर्टर ऐसा कहता हूं, सो दैट इज द पर्सन। रिपोर्टर हम किसको कहते हैं? द पर्सन हु इज स्पीकिंग या तो रिपोर्टिंग। जो आदमी कुछ बात हमें कहता है वो हमारा रिपोर्टर होता है। रिपोर्टर के बाद में जो वर्ड यहां आता है सेड टू, राइट, वो जो सेड टू है उसको इंग्लिश में कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, राइट। इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्ट देने के लिए हम जिस वर्ब का यूज करते हैं उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, राइट। द वर्ब यूज टू रिपोर्ट समथिंग, ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्ब को हम शॉर्ट में आरवी भी कभी कभी कहते हैं। ये जो मी है वो लिसनर है, राइट। क्योंकि कोई बात होती है तो एक रिपोर्ट करने वाला होता है और सामने दूसरा लिसनर होता है, सुनने वाला। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में मी है वो लिसनर है, ठीक है। लिसनर मीन्स सुनने वाला, ठीक है। तो लिसनर मीन्स द पर्सन हु इज लिसनिंग, ओके। और ये जो पूरा सेंटेंस बनता है कि माई वाइफ सेड टू मी, ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक क्लोज है। तो ये जो एक पूरा सेंटेंस है, ये क्लोज है, उसको रिपोर्टिंग क्लोज कहते हैं। रिपोर्टिंग क्लोज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिपोर्ट देने के लिए हम ये पूरा क्लोज बनाते हैं, ठीक है, इसलिए ये रिपोर्टिंग क्लोज है। और इसको हम अनकोटेड टेक्स्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये कोटेड टेक्स्ट है तो ये अनकोटेड है। ये मेरी वाइफ ने नहीं कहा, ये मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो ये अनकोटेड टेक्स्ट है, ठीक है। और बाद में आता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच तो हमें मालूम है कि रिपोर्टर ने जो कुछ हमें बताया है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है। द वर्ड्स स्पोकन या रिपोर्टेड बाय द रिपोर्टर, ठीक है। तो इन्वर्टेड कोमा के बीच में जो भी सेंटेंस है, जो भी वर्ड्स है, दे आर कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको हम कोटेशन मार्क के बीच में लिखते हैं, राइट। सो दीज आर कॉल्ड कोटेशन मार्क्स या तो इन्वर्टेड कोमास। तो आगे मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वो डायरेक्ट स्पीच की बात की थी कि जहां मेरी वाइफ ने मुझे जो कुछ कहा था वो मैंने एज इट इज मेरी मम्मी को बता दिया। लेकिन यही बात अगर मुझे इनडायरेक्ट स्पीच में बतानी है तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि मैं थोड़ा बहुत चेंजेस वहां कर देता हूं।
राइट। थोड़े बहुत प्रोनाउंस चेंज करता हूँ, टेंस में चेंज कर देता हूँ, क्योंकि वो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी मम्मी को बताऊंगा, राइट, मेरे अपने वर्ड्स में मेरी मम्मी को बताऊंगा। तो यहाँ देखिए कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स we make some changes and report in our own words। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि स्पीकर ने जो कुछ वर्ड्स यूज किए हैं वो एज इट इज हम नहीं बताते, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस करके फिर हम किसी को बताते हैं, तो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यहाँ देखिए हमारा जो एग्जाम्पल है, मेरी वाइफ ने मुझे जो बात कही थी वो 5 बजे कही थी। अब 6 बजे मैं मेरी मम्मी को बताता हूँ। तो पहला तरीका तो वो था जो डायरेक्ट स्पीच का, जहां मैंने मेरी वाइफ के वर्ड्स को एज इट इज मेरी मम्मी को बता दिया। लेकिन दूसरा तरीका ये है इनडायरेक्ट स्पीच में, यहाँ मैं क्या करूंगा कि जो भी वर्ड्स है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके फिर मैं मेरी मम्मी को बताऊंगा। तो मेरा सेंटेंस ऐसे बनेगा, माई वाइफ टोल्ड मी। यहाँ देखिए सबसे पहला चेंज मैंने ये किया कि डायरेक्ट स्पीच में जो सेड टू था उसके बदले मैंने बना दिया टोल्ड, राइट। तो सबसे पहला चेंज यहाँ पे होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि वो जो सेड टू है, सेड टू का मतलब होता है कहना, और ये जो टोल्ड है उसका मतलब होता है बताना, ठीक है। तो यहाँ मैं ये बात मेरी मम्मी को बताता हूं, इसलिए मैं यहाँ कर देता हूं टोल्ड। फिर एक चेंज मैंने यहाँ किया दैट। दैट इज अ कंजक्शन। जब हम किसी की सुनी हुई बात को किसी को बताते हैं, तब हम दोनों क्लोज को अलग अलग नहीं रखते, दोनों क्लोज को एक कंजक्शन से ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्यादातर इनडायरेक्ट स्पीच में हम दैट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ दैट इज अ कंजक्शन। फिर जब मेरी वाइफ ने मुझे बताया था, तो वो उसने कहा था कि आई मतलब आई एम गोइंग, क्योंकि वो अपनी बात करती थी तो वो कहती थी आई, मतलब मैं प्रोनाउन की बात करता हूं। लेकिन जब ये बात मेरी मम्मी को बताऊंगा तो मैं यहाँ आई का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं ये बताता हूं तब मैं फर्स्ट पर्सन होता हूं, मेरी मम्मी सेकंड पर्सन होती है, और मेरी वाइफ तो थर्ड पर्सन हो जाती है। तो थर्ड पर्सन के लिए मैं क्या बताऊंगा, सी, कि सी वॉज गोइंग, राइट। तो आई का मैंने कर दिया सी, ठीक है। ये प्रोनाउन का चेंज है। फिर एक ये टेंस में भी हमें चेंज करना होगा, क्योंकि जब मेरी वाइफ मुझे बताती है तब वो कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टेंस का यूज करती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। लेकिन जब मैं मेरी मम्मी को ये बात बताऊंगा तब तो ये समय पास हो गया है, राइट। तो टेंस भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो वो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसका पास कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जब आप प्रेजेंट को पास में चेंज करते हो तो जो इज गोइंग था उसका मैंने क्या कर दिया, वॉज गोइंग कर दिया। तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो पूरा सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। इस सेंटेंस को मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने वर्ड्स में इसको मैंने रिपोर्ट किया है, इसलिए ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो यहाँ तक हमने ये सीखा कि किसी ने भी हमने जो कुछ कहा है उसको हम किसी को बताते हैं तब हमारे पास दो चॉइसेस होती है, राइट। देयर आर टू चॉइसेस, राइट। हम चाहे तो इसको डायरेक्ट स्पीच में भी बता सकते हैं, चाहे तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी बता सकते हैं, राइट। हमारा जो एग्जाम्पल है ये जब मैं मेरी मम्मी को बताता हूं तो मेरे पास दो चॉइस है। अगर मैं डायरेक्ट स्पीच में बताऊंगा तो मैं क्या करूंगा कि मेरी वाइफ ने जो कुछ मुझे कहा था उसके जो एग्जैक्ट वर्ड्स है वही मैं एज इट इज रख के मेरी मम्मी को बता दूंगा, तो ये मेरा डायरेक्ट स्पीच है। और अगर मेरी वाइफ ने मुझे जो कहा उसमें मैं कंजक्शन का यूज कर दूं, प्रोनाउन चेंज कर दूं, टेंस का चेंज कर दूं, ये सब चेंज करके मेरे लफ्जों में, मेरे वर्ड्स में अगर मैं मेरी मम्मी को बताऊंगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊंगा, तो ये मेरा इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। तो यहां तक हमने ये लर्न किया कि जो भी बात हम सुनते हैं वो सुनकर अगर हमें किसी और को बतानी है तो हमारे पास दो चॉइसेस होती है, राइट। एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। अगर इस बात को आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होता है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। तो हमारा जो एग्जाम्पल है इसमें डायरेक्ट स्पीच में माई वाइफ सेड टू मी आई एम गोइंग टू ए किटी पार्टी नाउ, राइट। मेरी वाइफ ने कहा, मुझे कहा कि मैं अभी किटी पार्टी में जा रही हूं। लेकिन यही सेंटेंस अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इसका ये हो जाएगा, माई वाइफ टोल्ड मी दैट शी वॉज गोइंग टू ए किटी पार्टी एट दैट टाइम। मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि उस वक्त वो किटी पार्टी में जा रही थी।
राइट। तो ये चेंजेस आप देख सकते हो कि कहीं भी कोई डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में अगर चेंज करना है तो सबसे पहला काम हमने यहाँ किया, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू, राइट, इसका हमने टोल्ड कर दिया, तो इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के चेंजेस। और सभी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू नहीं होते हैं, ये डिपेंड करता है कि पीछे वाला सेंटेंस हमारा कैसा है, रिपोर्टेड स्पीच कैसा है, राइट। सेड टू के बदले और भी कोई वर्ब्स आते हैं, राइट, तो उसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। फिर एक कंजक्शन की बात आती है, कंजक्शन दैट। तो यहाँ इस एग्जांपल में मैंने कंजक्शन दैट यूज किया है क्योंकि ये पीछे वाला सेंटेंस था वो असर्टिव था। कभी कभी यहाँ पीछे वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, इंपेरेटिव होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ कंजक्शन यूज करना पड़ता है, वो भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर एक चेंज ये आता है प्रोनाउन का चेंज, राइट। जब मेरी वाइफ खुद मुझे कहती थी तब वो आई कहती थी, आई एम गोइंग, लेकिन जब मैंने ये रिपोर्ट किया, इनडायरेक्ट में रिपोर्ट किया, तो मैंने आई का क्या कर दिया, सी वॉज गोइंग। तो इसको कहते हैं प्रोनाउन का चेंज, राइट। तो इसके बारे में भी हम लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे। और एक सबसे अच्छा चेंज ये है टेंस का चेंज। इज गोइंग का हमने किया है वॉज गोइंग, मतलब टेंस चेंज हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट स्पीच का टाइम और इनडायरेक्ट स्पीच का टाइम अलग होता है, राइट। तो टाइम चेंज हो जाता है, इस हिसाब से हमें टेंस को भी चेंज करना पड़ता है। ज्यादातर हमें प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस करना पड़ता है, लेकिन यहाँ भी बहुत सारे रूल्स है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और कभी कभी ऐसे कोई टाइम एक्सप्रेशंस आते हैं, टाइमिंग वर्ड्स आते हैं, तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ता है क्योंकि यहाँ डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का टाइम भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमने किया है नाउ, तो नाउ का हमने चेंज किया है एट दैट टाइम। तो ये ऐसे बहुत सारे चेंजेस हमको करने पड़ते हैं, इसलिए ज्यादातर बच्चों को ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप देख सकते हो कि पूरे सेंटेंस में कितने सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। तो जो हाई लेवल का इंग्लिश होता है वहाँ ज्यादातर इनडायरेक्ट स्पीच यूज होता है, लेकिन लोअर लेवल में या हमारे जो डायलॉग्स होते हैं, कन्वर्सेशन होते हैं, स्टोरी बुक्स होती है, वहाँ हम ज्यादातर डायरेक्ट स्पीच को ही प्रीफर करते हैं। यहाँ इस चैप्टर में मुझे आपको ये भी बताना है कि ये जो दो वर्ब्स है, मतलब सेड एंड टोल्ड, उसका बार बार प्रयोग होता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ज्यादातर बच्चों को ये नहीं पता कि ये सेड क्या है और टोल्ड क्या है, वो ऐसे लिख देते हैं लेकिन वो ठीक से समझते नहीं है। तो मुझे आपको बताना है कि ये जो सेड है वो एक्चुअली, ये जो से है उसका पास्ट टेंस है, राइट। टू से का मतलब होता है कहना, किसी को कहना, राइट। तो उसका पास्ट टेंस होता है सेड। और ये जो टोल्ड है, राइट, वो टेल का पास्ट टेंस है, टू टेल। ज्यादातर लोग तो ये समझते हैं कि टू से और टू टेल दोनों का गुजराती या दोनों का मीनिंग सेम है, मतलब कहना, लेकिन मेरे हिसाब से टू से का मतलब कहना होता है, लेकिन टू टेल का मतलब होता है बताना। बताना मीन्स किसी को बताना, किसी की सुनी हुई बात को बताना, कहीं से आपने कुछ रीड किया और किसी को बताना, राइट। तो ये बताने के लिए हम टेल का प्रयोग करते हैं और उसका पास्ट टेंस होता है टोल्ड। और इसीलिए हम डायरेक्ट स्पीच में ज्यादातर सेड या सेड टू का प्रयोग करते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में हम कहते हैं टोल्ड। और देखिए कि सेड का यूज हम कब करते हैं, जब कोई लिसनर नहीं होता। हाँ, ये ठीक से देख लीजिए कि सेड का प्रयोग हम तब करेंगे जब पीछे कोई लिसनर नहीं होता है, राइट। तो अभी सपोज ये एक एग्जांपल है कि द टीचर सेड, फिर यहाँ कोई भी सेंटेंस है, तो ये भी डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो यहाँ देखिए कि टीचर तो रिपोर्टर है, राइट, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पीछे कोई लिसनर नहीं है। तो लिसनर नहीं है इसलिए हम सेड का प्रयोग करते हैं, राइट। क्योंकि टोल्ड हम यहाँ यूज नहीं कर सकते क्योंकि टोल्ड एक ऐसा वर्ब है कि जिसको कोई ना कोई लिसनर चाहिए, राइट। तो यहाँ लिसनर नहीं है इसलिए हम सेड यूज करते हैं। डायरेक्ट स्पीच में सेड है तो इनडायरेक्ट स्पीच में ही, इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम सेड ही रखते हैं, या मतलब सेड का टोल्ड हम नहीं करते हैं। तो डू रिमेंबर, कभी अगर कोई लिसनर नहीं होता है तो डायरेक्ट स्पीच में सेड है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी हमें सेड का सेड ही रखना है। लेकिन अगर लिसनर होता है, इफ लिसनर इज प्रेजेंट, तो हम डायरेक्ट स्पीच में सेड टू का यूज करते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड का प्रयोग करते हैं। सपोज ये हमारा एग्जांपल है कि द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, और यहाँ कोई भी सेंटेंस है तो ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है।
तो इसका अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो यहाँ सेड टू का हम क्या करते हैं, टोल्ड करते हैं, क्योंकि यहाँ लिसनर इज प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर लिसनर होता है, कोई भी लिसनर यहाँ होता है, तभी हम टोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि टोल्ड एक ऐसा वर्ब है कि जिसको लिसनर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो लिसनर नहीं है तो सिर्फ सेड, और अगर लिसनर है तो हम सेड टू का टोल्ड करते हैं। एक और बात मुझे आपको बतानी थी, वो थी कोटेशन मार्क के बारे में। जब भी हम डायरेक्ट स्पीच का कोई सेंटेंस यूज करते हैं तो उसको कोटेशन मार्क के बीच में लिखते हैं। तो कभी कभी डबल कोटेशन मार्क होते हैं और कभी कभी सिंगल कोटेशन मार्क होते हैं। तो मुझे आपको ये बताना है कि ये जो डबल कोटेशन मार्क है वो अमेरिकन इंग्लिश मेथड है, राइट। अमेरिकन इंग्लिश में वो लोग ये जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होते हैं उसके अराउंड डबल कोटेशन मार्क यूज करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, आई सेड टू माई वाइफ यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है यहाँ मैंने डबल कोटेशन मार्क यूज किए हैं, तो ये अमेरिकन इंग्लिश के स्टाइल है। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है कि वो लोग सिंगल कोटेशन मार्क यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है कि भाई सी सेड थैंक यू, तो ये जो थैंक यू है वहां मैंने सिंगल कोटेशन मार्क यूज किए हैं, राइट। तो डबल कोटेशन मार्क वो अमेरिकन इंग्लिश के मेथड है और सिंगल कोटेशन मार्क वो ब्रिटिश इंग्लिश के मेथड है। तो अब आपको पता चल गया कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, और आपने डेफिनेशन भी देखा कि डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन क्या है, और आपने ये भी लर्न कर लिया कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। तो ये सभी चेंजेस के लिए एक अलग से वीडियोस मुझे बनाने होंगे। मैं बहुत जल्द ये सब वीडियोस बनाकर अपलोड करने वाला हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ये सब वीडियोस को आप लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, बहुत जल्द हम वापस मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।